हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी को पढ़ लेते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करने में उनको दिक्कत आती है, वो स्टूडेंट, वो छात्र वीडियो मिस ना करें। वेल गाइस, मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक स्टोरी मिलेगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और हर स्टोरी बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज की स्टोरी बहुत मस्त है, एक हाथी के बारे में है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द मैड एलिफेंट। ठीक है, मैड मतलब होता है पागल, एलिफेंट मतलब हम सभी जानते हैं हाथी को कहते हैं एलिफेंट। ठीक है, तो एक पागल हाथी के बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत मस्त है और ये हैं आपके अकबर एंड बीरबल। सो स्टोरी मिस ना करें। ठीक है, बहुत मस्त स्टोरी है और बहुत अच्छी तरह से मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं विस्तार में। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट फिर देख लूँ कि बुक घसकाने पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नाउ इज ओके। ठीक है, ओके। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। सो ऐसे यहाँ लिखा है वन डे, यानी एक दिन, अकबर्स courtiers were discussing the best weapon। सो गाइस, यहाँ लिखा है अकबर्स कोर्टियर्स। ठीक है, अकबर के बाद यहाँ कोमा है, यहाँ है यस। तो इतना तो हर कोई जानता है कि जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद एक कोमा दिखे और यस दिखे तो इस यस का मतलब होता है का के की। ठीक है, सेंस के अनुसार हम समझेंगे। यहाँ लिखा है अकबर्स, तो अकबर के कोर्टियर्स। कोर्टियर मतलब होता है दरबारी। यहाँ यस है मतलब कि एक से ज़्यादा दरबारी की बात हो रही है। तो अकबर के दरबारियों ने वर डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे थे यानी चर्चा कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, द बेस्ट वीपन। और वीपन मतलब होता है हथियार। तो बहुत अच्छे अच्छे हथियार के बारे में वो आपस में चर्चा कर रहे थे यानी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है, ओके। ऑल द कोर्टियर्स नेम्ड, ऑल द कोर्टियर्स यानी सारे दरबारी, नेम्ड यानी नाम रखा, डिफरेंट वीपन्स यानी कि सभी दरबारियों ने अपने अलग अलग नाम रखे वीपन के। किसी ने किस मतलब कुछ हथियार बताए, किसी ने कुछ हथियार बताए, अलग अलग नाम रखे। बट लेकिन बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बट लग गया मतलब कुछ अलग दिखाएगा है ना। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, देयर इज नो सच वीपन। बीरबल ने क्या कहा कि देयर इज नो सच वीपन, कि इस तरह के हथियार नहीं हैं। वटेवर कम्स हैंडी एट, वटेवर जो कुछ भी, जो कोई भी, कम्स आता है, हैंडी, हैंडी मतलब हाथों में, या हाला मतलब कि उस वक्त पर, जो कुछ भी उस वक्त आता है। कब आता है भाई, द टाइम ऑफ डेंजर इज द बेस्ट वीपन। बीरबल का कहने का मतलब ये है कि जो मुश्किल वक्त में, जो खतरनाक वक्त में, जो डेंजर वक्त में आता है, वही सबसे बड़ा हथियार है, वही बेस्ट वीपन है। ठीक है, ओके। अकबर डिड नॉट एग्री, यह बात सुनकर जो अकबर थे वे एग्री नहीं हुए यानी सहमत नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन जब, अकबर, अच्छा अब देखते हैं क्या होता है भाई। जब अगले दिन अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग थ्रू द सिटी। अच्छा, नेक्स्ट डे अगले दिन अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल, वर वॉकिंग यानी टहल रहे थे, कहाँ, थ्रू द सिटी यानी सिटी में टहल रहे थे, यानी शहरों में टहल रहे थे। ओके, अ मैड एलिफेंट चेस्ड देम। ठीक है, तो क्या हुआ, अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी। अच्छा, चेज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, ये आपका जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो एक पागल हाथी ने पीछा किया देम उनका, यानी अकबर और बीरबल का। अकबर अकबर ट्राइड टू अटैक इट विद हिज स्वॉर्ड। जब हाथी ने अटैक किया तो मुझे लग रहा है कुछ ब्लर हो रहा है ना, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अकबर ट्राइड टू अटैक इट विद हिज स्वॉर्ड। तो अकबर ने ट्राइड यानी कोशिश की, टू अटैक करने का, हमला करने का, इट विद हिज स्वॉर्ड यानी अपने तलवार से, स्वॉर्ड मतलब तलवार, अपने तलवार से उस हाथी पे अटैक करने की अकबर ने कोशिश की। अब देखते हैं क्या होता है। बट लेकिन इन वैन का मतलब कि वो सफल नहीं हुए, अटैक किए लेकिन कुछ नहीं हुआ, नहीं मार पाए हाथी को। एज अ जैसे ही दे रैन फॉर देयर लिप्स, दे यानी कि अकबर एंड बीरबल दोनों के बारे में है। दे मतलब वे, कि वे भागे, ये रन से बना है रैन, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ध्यान दीजिए। वे भागे फॉर देयर लिप्स अपनी जान बचाने के लिए। बीरबल क्या हुआ, बीरबल सो अ पपी प्लेइंग बाय द रोड साइड। तो क्या हुआ कि बीरबल सो, इस सी से बना है सो, ए भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कि बीरबल ने देखा अ पपी एक पिल्ला देखा, प्लेइंग जो खेल रहा था, बाय द रोड साइड यानी कि रोड के किनारे एक पिल्ला खेल रहा था। पपी मतलब होता है पिल्ला, ठीक है। ही पिक्ड अप एंड थ्रू इट एट द एलिफेंट। ही पिक्ड इट अप यानी कि उस पिल्ले को बीरबल ने उठा लिया। एंड और थ्रो से बनाया, थ्रू ए भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और उसने फेंका, बीरबल ने फेंका उस पिल्ले को, कहाँ फेंका, एट द एलिफेंट पे। द पपी क्लंच टू द एलिफेंट्स ट्रंक, ठीक है। द पपी जो पिल्ला था, क्लंच मतलब कि झपट कर पकड़ लिया, ठीक है, अपने पंजों से पकड़ लिया किसको, द एलिफेंट्स ट्रंक मतलब होता है सूंड, उस एलिफेंट के सूंड को उस पप्पी ने, उस पिल्ले ने पकड़ लिया। इट्स क्लॉज पियर्स्ड द एलिफेंट एंड, अच्छा, उस अपने पंजे से उस हाथी को बिल्कुल ऐसे कस के पकड़ लिया, ठीक है, नाखूनों से पकड़ लिया। स्टॉप चेजिंग देम एक्सक्यूज मी, इट स्टॉप्ड चेजिंग देम, जो हाथी था वो पीछा करना स्टॉप कर दिया, यानी कि उनका रोक दिया, यानी पीछा करना उसने बंद कर दिया, ठीक है। अकबर हिब्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ये देखकर जो अकबर थे, हिब्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि चैन की सांस लेना, राहत की सांस लेना, तब अकबर को राहत की सांस मिली, ठीक है। बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, या फिर इसको कह सकते हैं आप हिंदी में महामहिम, द पपी वॉज आवर बेस्ट वीपन इन दिस सिचुएशन, ठीक है। बीरबल ने कहा अकबर से कि द पप्पी कि जो पिल्ला है, वॉज आवर बेस्ट वीपन, कि पिल्ला हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इन दिस सिचुएशन इस हालात में, ठीक है, यहाँ पे हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, ये पिल्ला ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अकबर प्रेस्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। ही सेड, और कहा, बीरबल यू सेव्ड माई लाइफ टुडे, कि आपने मेरी आज ज़िंदगी बचाई है, ठीक है। एंड टोट मी अ ग्रेट लेसन, और आपने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया, अबाउट वीपन के बारे में, यानी हथियारों के बारे में। देन फिर ही गेव बीरबल अ पियर्स नेकलेस, इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक नेकलेस दिया। अच्छी स्टोरी थी ना, आप प्रैक्टिस करें घर पे भी, मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें और घर पे प्रैक्टिस कर सकें। मैं हर वीडियो का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और इसका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।